नमस्कार, मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आज हम भारत और चीन की सैन्य तुलना देखेंगे। तो पावर के बेसिस पर भारत की जो रैंक है वो 4th है और चाइना की रैंक 3rd है। फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे रूस, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे है ब्राज़ील। अगर हम जोग्राफिकली देखें तो भारत को जोग्राफिकली ज़्यादा घाटा नहीं है। हमारे पास हाइट पर कश्मीर में एक दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है, वो उससे हम गलवान घाटी पर भी नज़र रख सकते हैं, अक्साई चीन और पीओके भी नज़र रख सकते हैं, और वहाँ से जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उसे जोग्राफिकली बहुत घाटा है, क्योंकि उसे अगर भारत आना वो भी एयरक्राफ्ट से, तो उसे बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तिब्बत के जो माउंटेन्स हैं वो पहले 5000 ऊपर है, अब उनके ऊपर से ही तो उड़ेगा एयरप्लेन, तो वहाँ पर या तो उन्हें फ्यूल कम करना पड़ेगा या उन्हें हथियार कम करने पड़ेंगे। अगर हथियार कम कर दोगे तो तुम मारोगे किससे, फ्यूल कम कर दोगे तो वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा कवर कैसे करोगे। तो यहाँ पर चाइना को बहुत बड़ा एक घाटा लग रहा है। वॉर, अगर वॉर हुई तो भारत को किन देशों से लड़ना पड़ेगा, तो 2 देश, चाइना और पाकिस्तान। अगर नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला जो कोरिया है, अगर वो बीच में आया तो उससे भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम चीन को देखें तो चाइना को 7 वॉर लड़ने हैं और 8 मिला लीजिए हमको लेकर, तो उसके जो 7 दूसरे लोगों से वॉर है वो एक तो हो गया जापान से। जापान का एक आइलैंड पे वो अधिकार जमाता है कि भैया ये आइलैंड मेरा है। ताइवान को तो कहता है भैया ये पूरा मेरा है। साउथ चाइना सी में वो कहता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, और यहाँ पर जो स्प्रिटले और पारासेल द्वीप है वो भी मेरे हैं। लेकिन जो साउथ चाइना सी की जो कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रूने, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये लोग कहते हैं कि भैया इसका दावा बहुत गलत है, तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। और अमेरिका तो भैया शुरू से उसका विरोध करता आया है। उसका मानना है कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना वायरस से, इसलिए वो कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना में ही चाइना से शुरुआत हुई था, तो वो चाइना को खुलकर विरोध करता है उसका। एयरक्राफ्ट को देखें तो हमारे पास 2123 एयरक्राफ्ट है, सारे तरह के एयरक्राफ्ट को मिलाकर, और चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है। लेकिन चाइना को इन एयरक्राफ्ट का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि तिब्बत का पठारी इलाका, पठार यानी कि ज़मीन से उठा हुआ, तो अगर हम पठार पर, वो पठार 5000 मीटर ऊपर है, तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट आ नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो उन्हें फ्यूल कम करना पड़ेगा या हथियार। अगर हथियार कम कर देंगे तो यहाँ के 3rd जनरेशन के विमानियों से मार देंगे, वहाँ के 4th और 5th जनरेशन के विमान को। हम यहाँ पर सारे जो व्हीकल्स हैं उनकी हमने तस्वीर बना दी है। फिर आते हैं टैंक। हमारे पास 4292 टैंक्स हैं हर तरह के टैंकों को मिलाकर, और चाइना के पास 35000 टैंक्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादा टैंक्स का यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक पठारी इलाका है और हैवी व्हीकल्स यहाँ पर नहीं आ सकते। अब आता है आर्मर्ड व्हीकल। भारत के पास 8686 आर्मर्ड व्हीकल हैं, जबकि चाइना के पास 33,000 है। आपको भले संख्या टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल की ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसके पास इतने सारे बवाल भी तो हैं। उसने शिंजियान में कोलाहल मचा रखा है, मेरा मतलब है तफरा तफरी कर रखी है। इधर हांगकांग उसका पूरा डिस्टर्ब्ड है, और उस जो ताइवान है वो भी उसका विरोध करता है। तो उसे अगर ताइवान, हांगकांग और शिंजियान एक ऐसा प्रांत है, वो मुस्लिम बहुल्य प्रांत है, तो वहाँ पर वो काफ़ी अत्याचार करता है। तो इन तीनों में कभी भी रिवॉल्ट उठ जाता है तो इन्हें सेना यहीं भिजवानी पड़ती है, तो वो किससे भिजवाएगा, इन आर्मर्ड व्हीकल से। और अगर विद्रोह ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर टैंक भी भेजने पड़ते हैं। टैंक इसके पास 35,000 है, तो उसे हर तरह से तैयार रहना पड़ता है। फिर है कैनन। यहाँ पर भारत ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई कि हमने कैनन को इतना कैनन को ज़्यादा रखा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका होता है चाइना से सटा हुआ, वो उस इलाके में जो हल्के व्हीकल है वही चल पाते हैं। अब कैनन में क्या होता है, बस एक व्हील होते हैं, उसके ऊपर एक कैनन बैरल लगा देते हैं। उस बैरल के अंदर आप वो मिसाइल डालो, एम्यूनेशन बोलते हैं इनके जो मिसाइल्स होती हैं, तो वो बॉम्ब लगा दो और वो ये फेंक देगी। तो ये आप इसे
अब आदमियों के ज़रिए भी खींच कर ले जा सकते हैं। हमारे पास 4060 ऐसे कैनन है, जबकि जो चाइना है उसके पास सिर्फ 3600 ही है। तो यहाँ पर हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इनकी संख्या चाइना के पास ज़्यादा है। हमारे पास 266 है, जबकि जो चाइना है उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ट्रक है, इसके ऊपर ये जो आपको डब्बा सा दिख रहा है इसके अंदर मिसाइल्स होती हैं। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम है, इसमें एक बार में 12 मिसाइल्स लग जाती हैं और महज 72 सेकंड में हर मिसाइल को ये दाग देता है। 72 सेकंड में ये 44 रॉकेट दाग देता है पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम। अब फिर आता है एक्टिव आर्मी। अब हम आर्मी के ऊपर देखेंगे। जो चाइना इतना कहता है कि हमारे पास आर्मी ज़्यादा है ये सब, तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो एक्टिव आर्मी है वो 13,62,500 है, और चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 22,60,000 है। आपको लगेगा कि इसकी एक्टिव आर्मी ज़्यादा है, लेकिन भारत की लॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट कंजर्व आर्मी है। कैसे देखिए, हमारे पास 28,44,750 पैसिव आर्मी यानी कि कंजर्व्ड आर्मी है, और चाइना के पास 14,52,500 कंजर्व्ड आर्मी है। अब हम इनका टोटल करते हैं, तो टोटल में क्या हुआ 42,07,250, और चाइना के पास 37,12,500। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा है? अगर हम अपनी जो कंजर्व्ड आर्मी है उसे कम रखा है, लेकिन हम जो अपनी कंजर्व्ड आर्मी है उसे बढ़ा के रखे हैं, तो यहाँ पर हमें एक फ़ायदा हो जाएगा कि अगर हमारे सैनिकों को कुछ, हमने अभी 1 लाख सैनिकों को और निकाला है, तो अगर हम अपने सारे सैनिकों को, सारे इन द सेंस मतलब इसमें थोड़े से ही सैनिक रखें और बाकी सैनिकों को बाहर निकाल दें, तो हमारी भी आर्मी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी ज़्यादातर आर्मी को कंजर्व्ड रखा है। और चाइना को ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया शिनजियांग में उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हांगकांग में चल रही है, तो और तिब्बत भी कभी कभी इसके खिलाफ बोलता है, तो इसमें उसे काफ़ी इन चीज़ों की ज़रूरत है। होप आप ये सब समझ गए होंगे। और हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो भी निरंतर प्रयास कर रहा है कि हमारी जो भारत की शक्ति है उसे और बढ़ाए जाएं। अभी 2 हमारी नई परमाणु पनडुब्बियां भी आ रही हैं, INS अरिहंत और INS अरिघात। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।